हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी मानसिकता अभी भी गुलामी में जकड़ी हुई है। यह कहना है वाई केयर संस्था के अध्यक्ष विपिन शर्मा का। उन्होंने कहा कि हम सभी आज़ाद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन बेजुबानों को अपने घरों में बंदी बनाकर रखते हैं जो कुछ बोल नहीं सकते या अपनी इच्छाओं को किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकते। हम उन्हें मारते हैं और उन्हें खा जाते हैं, जो बेहद शर्मनाक है। वाई केयर संस्था के अध्यक्ष विपिन शर्मा ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी सोच अभी भी गुलाम है और हम उन बेजुबानों को भी गुलाम बनाकर रखते हैं जो अपना दुख किसी के समक्ष जाहिर नहीं कर सकते। हम उनके ऊपर जुल्म करते हैं और फिर खुश होते हैं। यह सोच सदियों पुरानी चली आ रही है, जिसे आज तक बदला नहीं गया है। वह चाहते हैं कि यह मानसिकता बदले और जो बेजुबान पशु हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वह पूर्ण रूप से बंद हो, वह भी आज़ादी से जी सकें। को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि हम शारीरिक रूप से तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। इसका प्रमाण ये है कि हमको 70 साल आज़ाद होने के बाद भी हम लोगों की वजह से ऐसे बहुत सारे पशु और पक्षी हैं जो आज भी गुलाम हैं। तो आज हम इसके लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उन बेजुबान जीवों की आवाज़ बनकर सामने आए जो अपने लिए आवाज़ खुद नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके जो भाषा है वो हमारी जैसी नहीं है। अगर वो अपनी किसी भाषा में बोल भी रही हैं कि हमें आज़ाद करें तो हम उनकी बात समझ नहीं पाएंगे, तो हम उनकी तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं। 77 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पिछले 100 साल में जितने पहले कत्ल खाने थे 100 साल पहले, आज उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये कैसी आज़ादी है? ये आज़ादी सिर्फ इंसानों के लिए है क्या? जानवरों के लिए, पशुओं के लिए और आपके पेड़ों के लिए, या इनके लिए क्या? इनको अपने आज़ादी का अधिकार नहीं है क्या? तो पिछले 100 साल में हमने जंगल काट दिए, तकरीबन हम आधे से ज़्यादा मोर देन 50-60% जंगल हम काट चुके हैं। तो 100 साल में ये बदलाव आया है। पहले जानवर 100 साल पहले जानवर कम कटता था, आज जानवरों की कटने की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो ये कैसी आज़ादी है? आज भारत बीफ का एक्सपोर्टर है, 10वें नंबर पे आता है। तो ये कैसी आज़ादी है? 1 लाख भैंसें, 1 लाख गाय रोज़ कटती हैं, ये कैसी आज़ादी है? तो मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि हम जैसे आज हम शारीरिक रूप से आज़ाद हुए हैं, तो हमें अपनी मानसिक गुलामी से भी बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा ही होगा कि हम आज़ादी का मतलब तो ये है ना कि हम खुद भी आज़ाद हों और दूसरों को भी आज़ादी दें। तो हो तो ऐसा रहा कि हम खुद तो आज़ाद हो गए, लेकिन हमने कहीं ना कहीं दूसरों को गुलाम बना के रखा हुआ है, और गुलाम हम उनको बना के रखते हैं जो हमारे से कमज़ोर हैं, जो हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो आज़ादी का अधिकार सबको है।